धनस्नेहस्य सम्बन्धं रूपमुत्तमम् मङ्गलं स्त्रीपुरुषाणां पवित्रं स्नेहबन्धनम् रक्षाबंधन ये उत्सव मुख्य रूप में 3 प्रकार से जाना जाता है। रक्षाबंधन यानी भाई बहन का नाता दृढ़ करने के लिए हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ये उत्सव मनाना शुरू किया, ये पहली बात। दूसरा, सागर पूजन, यानी इस ऋतु में यानी कि वर्षा ऋतु में, बारिश की ऋतु में सागर उफान पर रहता है, विशेष करके पूर्णिमा के दिन, और उसका पूजन किया जाता है, सागरे सर्वतीर्थानि। और तीसरी बात, श्रावणी पूर्णिमा है, यानी कि जनेऊ या तो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, बदल दिया जाता है, उसको फिर से रिन्यू किया जाता है। ऐसे मुख्य रूप में 3 उत्सव, श्रावणी पूर्णिमा, सागर पूजन और रक्षाबंधन, ये 3 उत्सवों का संगम ये उत्सव माना जाता है। सागर पूजन में सागर ये रत्नाकर है और पूरी पृथ्वी को पर्जन्य से, पानी से भर देता है। हमें पता नहीं चलता, पर्जन्य जो आता है या तो बारिश जो आती है वह सागर के कारण ही आती है। सागर में से जो पानी है उसकी भाप बन जाती है सूर्य के कारण, और वह बाष्प फिर जिधर जरूरत है उधर बारिश के रूप में आ जाता है ये पानी। यानी इनडायरेक्टली हमें सागर देता है, सूर्य देता है। तो इसका भी विचार हमारे पूर्वजों ने किया। सागरे सर्वतीर्थानि, सभी पवित्रतम नदियां सागर में मिल जाती है, तो सागर सभी तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। सागरे सर्वतीर्थानि। कोई राज्याभिषेक होता है तो 7 पवित्र नदियों का पानी लाया जाता है अभिषेक करने के लिए, लेकिन अगर 7 नदियों का नहीं मिले तो समंदर का लाते ही है। समंदर का स्नान और उसका पूजन ये पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, श्रावणी पूर्णिमा है। श्रावणी पूर्णिमा में यज्ञोपवीत ये बदला जाता है, नया धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत एक ऐसी संकल्पना है कि भगवान मेरे साथ है हमेशा। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो ममैवांशो जीवलोके, ऐसी बोलने वाली गीता, या तो ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ऐसे बोलने वाले उपनिषद वेद, ये हमारे पास चराचर में, कण कण में, क्षण क्षण में ये ईश्वर बसे, और वही चैतन्य जो सृष्टि में बसा है वो मेरे अंदर है, मेरे पास है। इसकी भावना हमारे अंदर सतत जगती रहे, इसके लिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और उसको रिन्यू करने का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करने का समय ये माना जाता है। यानी कि हर साल उसको नया किया जाता है, नया धारण किया जाता है। उसमें एक बार तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर भी हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा है कि हम ऊंचे जो विचार है वह कभी कभी भूल जाते हैं।
भूलना मानवीय स्वभाव है। तो पुनर्प्रतिष्ठापना हमें करनी है। अलग अलग तंतु होते हैं, नवतंतु होते हैं। नवतंतुओं को 3-3 तंतुओं में विभाजित किया जाता है, फिर गांठ दी जाती है। अलग अलग देव देवताओं को उधर स्थापित किया जाता है, वेदों को स्थापित किया जाता है, और ब्रह्मगांठ बांधी जाती है। ये पूरे देव देवता और जो भी दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, और उसमें जो चैतन्य भरा है वह हमारे अंदर ही है, हमारे पास है। गॉड इज विद इन अस। ये शक्ति हमारे अंदर है। इसको हमेशा महसूस करना ये यज्ञोपवीत हमें सिखाता है, हमें याद दिलाता है, हमें हमेशा के लिए उसके स्मरण में रखता है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई भेदाभेद नहीं। यानी जो यज्ञोपवीत पहनता है वो सभी को अधिकार है, स्त्रियों को अधिकार है, और सभी जो भी जाति वर्ण सभी को अधिकार है। लेकिन हमारे अंतःकरण को या तो मन को ऊंचा उठाना है। ऊंचे विचार, ऊंची भावनाएं हमारे अंतःकरण में उमड़े, सदैव उसी अवस्था में हम बने रहे। इसके लिए ये यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। वो धागे का होता है, सूत का धागा। और तीसरा उत्सव है वो रक्षाबंधन। रक्षा यानी राखी बांधी जाती है। राखी बांधते वो रेशम का धागा है, प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया में सबसे बढ़िया अगर प्रेम है तो वो भाई बहन का प्रेम है। निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल आत्मीयता से बांधा हुआ ये स्नेह का धागा है। इसलिए रक्षाबंधन स्नेहस्य, ये जो रक्षाबंधन है स्नेह का संबंध है, स्नेह का रूप है। उत्तम ऐसा रूप स्नेह का माना जाता है। संबंधम रूपम उत्तमम मंगलम स्त्री पुरुषाणाम, स्त्री पुरुषों के लिए ये मंगलमय है, मंगल रूप है। और पवित्रम स्नेह बंधनम, ये पवित्र ऐसा स्नेह का बंधन हम जब बांधते हैं तो ये पवित्रतम ऐसा बंधन भारतीय संस्कृति ने स्वीकारा और हमारी दृष्टि बदल डाली। पहले इतिहास में अगर देखेंगे तो इसका महत्व बहुत सालों से, प्राचीन काल से, जब शिशुपाल का युद्ध हुआ, शिशुपाल के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, शिशुपाल को मारा गया, सुदर्शन चक्र से मार दिया भरी सभा में। तो उस समय श्री कृष्ण के उंगली को वो सुदर्शन चक्र से खून निकलता है। बाकी तो इधर उधर देखने लगे, क्या करना चाहिए, क्या बांधना चाहिए, खून निकलता रहा। लेकिन द्रौपदी उठ गई, तुरंत उठ गई, और उसने फट से अपना जो शालू था उसको फाड़ दिया, उसका कापड़ ले लिया और बांध दिया। और ये प्रेम का संबंध है। श्री कृष्ण ने भी उसको बहन माना। जब भी द्रौपदी याद करती, कृष्ण दौड़कर चले आते। इतना प्यार, कितना प्यार होता है बहन का और भाई का। बस याद किया और पहुंच गए। जब भी कठिन समय होता था तो कृष्ण का स्मरण करती थी द्रौपदी, और वो तुरंत दौड़े चले आते थे। जब वस्त्रहरण का प्रसंग आया तब द्रौपदी बहुत ही निराश हो जाती। सभी को हाक लगाई, लेकिन कोई सामने होते हुए भी नहीं उठ सका। तब श्री कृष्ण को याद किया
और श्री कृष्ण ने तुरंत सभी काम छोड़कर उधर आ गए और उसकी लज्जा का रक्षण किया। यह है पवित्र नाता, यानी कृष्ण ने जो भी संबंध बांधा है वो बहुत ही दृढ़ता से बांधा है, उसके लिए कभी चूके नहीं, कभी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन वो प्रेम की मूर्ति इसलिए माने जाते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो संबंध है वो बहुत ही स्नेह भरा संबंध है। आज भी दुनिया में इस संबंध की आवश्यकता है। हमारे सामान्य मन में, अंतःकरण में भोग की लालसा बढ़ जाती है, विषयों के पीछे हमारे इंद्रिय भागते हैं। तो मंगलम स्त्री पुरुषाणाम, स्त्री पुरुष संबंध कैसे उत्तम रहे, पवित्रतम रहे, इसके लिए ये उत्सव ये बहुत ही बढ़िया है। ये एक उत्सव है रक्षाबंधन और दूसरा दिवाली के समय आता है। कौन सा? भाई दूज, भाऊबीज मराठी में बोलते हैं, भाई दूज हिंदी में। भाई और बहन का नाता उस समय और ये रक्षाबंधन के समय उसको और दृढ़ किया जाता है। उसका प्रतीक रूप रेशम धागा बांधा जाता है। आज तो राखियां भी अलग अलग प्रकार की निकली, लेकिन उसमें रेशम धागा महत्वपूर्ण है। सूती धागा, रेशम धागा बांधते और ये प्रतीक है। बाहर से हम कितना अच्छा दिखते, कितना डेकोरेट होते हैं, इसके बजाय अंदर कितना प्यार भरा है, कितना निर्मल ऐसा स्नेह भरा है। उसमें कोई मल नहीं, कोई दूषण नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसा प्रेम गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, प्रतिक्षणम, वर्धमानम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। ये शुद्ध प्रेम का स्मरण आता है। इस प्रेम को देखते हैं तो नारद भक्ति सूत्र में ये प्रेम की व्याख्या की है। इतनी ऊंची व्याख्या किधर देखने को नहीं मिलती। दोषों के साथ स्वीकार होता है प्रेम में, गुण रहितम। कोई गुण या तो हो या न हो, एक बार स्वीकार कर लिया तो अपना बना लिया। कामना रहितम, प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम में तो बस देना होता। अविच्छिन्नम, वो कभी टूटता नहीं। प्रतिक्षणम, वर्धमानम, हमेशा बढ़ते रहता है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, वह कभी वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वो दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता। ऐसा प्रेम होता है। किसी को अगर पूछा जाए तू क्यों प्रेम कर रहा है अपने बहन पर, बहन भाई पर, भाई बहन पर, या तो अलग अलग नाते होते हैं, ये प्रेम की कोई उत्तर नहीं होता, उसका कोई कारण नहीं होता। वह सदैव बढ़ता रहता है, उसका कोई कारण नहीं। अविच्छिन्नम, प्रतिक्षणम, वर्धमानम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। वो अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। जिसकी जीवन में भोग की ही दृष्टि है, वो ऐसे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। तो ये प्रेम द्रौपदी और कृष्ण में देखने को मिलता है। कृष्ण ने ऐसा प्रेम किया है, खड़ा किया है। वो गोपियों के साथ, या तो अपने सवंगड़ियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने स्नेहजनों के साथ, पांडवों पर ऐसा प्रेम बरसा है। और कुछ प्रसंग है, यानी गुजरात में कुर्मवती नाम की एक रानी थी, वो विधवा बन गई। उस पर आक्रमण होने के लिए, नहीं, वो चित्तौड़ की रानी थी, कर्णवती। और गुजरात के एक तब सुल्तान थे, बादशाह, बहादुर बादशाह,
तो उसने आक्रमण करने के लिए ठान दिया। तो चित्तौड़ की रानी ने हुमायूं को एक राखी भेज दी, और वो राखी भेजने के कारण हुमायूं मदद के लिए आता है और वो आक्रमण है वो वापस भेज देता है। राखी में इतना बंधन और स्नेह बंधन है, इतना प्रेम है। और एक कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं, और एक कहानी ऐसी सुनी जाती है कि जब सिकंदर आया, अलेक्जेंडर, उसने भारत पर आक्रमण किया और उसको तीखा प्रतिकार हुआ। पुरु राजा थे तब। पुरु राजा के साथ जब लड़ाई हो गई तो पुरु राजा ने कड़वा आक्रमण किया है। अभी ऐसा लगा कि सिकंदर मारे जाएंगे। तब सिकंदर की पत्नी वो मालूम कर लेती है कि ये जो भारतीय राजा है ना, उनको प्रेम से अगर समझाया जाए तो सुनते हैं। तो किसी ने कहा कि एक राखी भेज दो, और सिकंदर की पत्नी ने राखी भेज दी और एक पत्र लिखा कि बचाओ हमें, हम वापस चले जाएंगे। तो वो राखी के कारण पुरु राजा लड़ाई बंद कर देते। वो मारने के लिए तैयार थे लेकिन फिर भी रुक जाते। हमें ऐसा सुनाई देता है कि सिकंदर इज द ग्रेट, उसने भारत को जीता। भारत को जीत नहीं सके। वो भारत में घुसते ही तीखा प्रतिकार हुआ है, और पुरु राजा ने ये प्रतिकार किए। बाकी भी जो बहुत ही छोटी छोटी राजे हैं, रजवाड़े हैं, उन्होंने प्रतिकार किया है, और केवल प्रेम के कारण वो बच सका। सिकंदर की पत्नी ने वो प्रेम, ये जो प्रेम भरा जो राखी रक्षा भेजी, और उसके कारण पुरु राजा सामने आ जाते हैं और लड़ाई बंद कर देते हैं, वो बच जाते हैं। ये प्रेम की ताकत होती है। हमारे घर में भी जब हम रहते हैं तो जो भाई बहन का, बचपन में तो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब बहन दूर हो जाती है तो प्रेम याद आ जाता है। हमारी बड़ी बहन है तो वो बहुत ही, जैसे माता हमें संभालती है वैसे ही बड़ी बहन हमें संभालती है। छोटी हो तो भी वो माता जैसा प्रेम हमें दिलाती है। ये स्नेह बहुत ही, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये रक्षाबंधन यानी आज का उत्सव क्या क्या है? रक्षाबंधन है, सागर पूजन है, और श्रावणी पूर्णिमा यानी यज्ञोपवीत धारण करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव के दिन हम इस नाते को और दृढ़ करेंगे, पूरे समाज में इसको ले जाएंगे। ऐसा प्रण लेते हुए सभी को नमन करते हैं। प्रणाम।